नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है। हम हमेशा किसी अच्छे स्टॉक में मैक्सिमम पैसा डालने के लिए टेम्प्ट हो जाते हैं। मतलब हमें लगता है कि अगर इस स्टॉक में तेज़ी आ रही है, अगर इस कंपनी में कोई अच्छी न्यूज़ आई है तो हम हमारा मैक्सिमम पैसा जो है बस वो उसी स्टॉक में हम लगा दें। लेकिन ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि बड़े से बड़े ट्रेडर्स ने अपने किताबों में लिखा हुआ है कि आपको एक सर्टेन लिमिट के बाहर किसी भी एक कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी एक कंपनी के, किसी भी एक स्टॉक के हमें मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपके स्टॉक मार्केट का जो करियर है उसमें एक बहुत ही बड़ा और अच्छा बदलाव आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम TCS की बात कर लेते हैं और मान लीजिए TCS में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो हम चाहते हैं कि हम हमारा सारा का सारा पैसा TCS के एक ही स्टॉक में लगा दें, तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए कम दिनों में। लेकिन ऐसा करना गलत है। आपको पता रहना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने मैक्सिमम TCS के कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल जरूर करिए, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एक सिस्टम है या क्या एक रूल है जो हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक के शेयर्स खरीदते हैं। तो इस सिस्टम को या इस कंसेप्ट को कहा जाता है पोजीशन साइजिंग। ठीक है, मतलब पोजीशन साइजिंग यानी एक कंपनी के या एक स्टॉक के हमें कितने शेयर्स लेने हैं, 100 लेने हैं, 500 लेने हैं, कितने शेयर लेने हैं, कैसे पता चलेगा। तो ये है पोजीशन साइजिंग, और इसमें कहा जाता है कि डोंट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल in one single trade. Don't risk more than 2% of your capital in one trade. अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या ये हो जाता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है, क्या उसमें से आप सिर्फ 2% हिस्सा जो है वो किसी एक शेयर में लगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपया है तो क्या आप दो रुपए के शेयर लेते बैठेंगे हर मतलब ऐसे क्या 50 शेयर आप लेंगे 2 रुपए के? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। 2% ऑफ योर कैपिटल को हमें रिस्क पे नहीं रखना है। मतलब अगर आप उस ट्रेड को लूज करेंगे, अगर आप उस ट्रेड में हारेंगे या फिर आपको लॉस अगर होगा उसमें, तो आपके कैपिटल के 2% से ज़्यादा वहाँ पर आपने नहीं खोना चाहिए। ये है इसका मतलब। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। तो कैलकुलेट हम इसको कैसे करेंगे? एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं और एक्सेल शीट में समझते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में, या फिर हमारा कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कितना कैपिटल, हमारे अकाउंट में कितना कैपिटल है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कैपिटल है हमारे पास में फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है। उसके बाद में हमारा एंट्री प्राइस क्या है और हमारा एग्जिट यानी स्टॉप लॉस क्या है। एग्जिट तो ऊपर भी रह सकता है, हमें नीचे का यानी हमें लॉस कैलकुलेट करना है ना। हमारा 2% से ज़्यादा का कैपिटल लॉस में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें स्टॉप लॉस पता करना है। तो ये एंट्री प्राइस और ये स्टॉप लॉस कैसे पता करेंगे वो हम देखते हैं बाद में। और उसके बाद में हमें निकालना है 2% ऑफ कैपिटल। ठीक है, 2% ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? 2% ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ दिस फिगर विच इज इक्वल टू 2000। आप ओरली भी निकाल सकते हैं, 2000 रहेगा। 1 लाख का 2% हमने निकाला। ठीक है, अब कोई स्टॉक ओपन करके देख लेते हैं, कोई चार्ट ओपन। यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक का ये स्टॉक ओपन है, और यहाँ पर ज़्यादा हम एनालिसिस में वगैरह नहीं जाएंगे आज के इस वीडियो में, बट स्टिल एक आदत सी है ट्रेंड लाइन्स निकालने की चार्ट के ऊपर। तो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अगर एंट्री लेनी है तो हम करंट प्राइस में मान लीजिए अगर एंट्री लेते हैं, करंट प्राइस है 19.75,
इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि 20 का एंट्री प्राइस है। एक मिनट, अगर मान लेते हैं कि 20 का एंट्री प्राइस है तो हमारे स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर रखना है? ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर, इसके थोड़ा नीचे हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना है। तो वो जो थोड़ा नीचे वाला लेवल है वो एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा? मान लेते हैं 18.5 में हमने स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है। 20 का हमारा एंट्री है, 18.5 का हमारा स्टॉप लॉस अगर है तो यहाँ पर वो हम एंट्री और स्टॉप लॉस रख लेते हैं। एंट्री इज़ एट 20 एंड आवर स्टॉप लॉस इज़ 18.5, ठीक है। अब हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 20 माइनस 18.5 विच इज़ इक्वल टू 1.5। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हाउ मेनी शेयर्स टू बाय, और ये जो स्टॉक था उसका नाम था इंडियन ओवरसीज बैंक, तो यहाँ IOB भी लिख लेते हैं। हाउ मेनी शेयर्स टू बाय अगर ये हमें निकालना है सो दैट इज इक्वल टू, आपको करना है ये डिवाइडेड बाय ये जो डिफरेंस है और इक्वल टू। तो आपको खरीदने हैं शेयर्स कितने? 1333। इससे ज़्यादा शेयर्स आपको नहीं लेने। हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर किया है 2000 जो हमने ये यहाँ से लिया है और डिवाइड किया है उसको 1.5 से जो हमने यहाँ से लिया है, और आंसर हमारा ये आया है। इसलिए हमें 1333 से ज़्यादा शेयर्स यहाँ नहीं लेने हैं। इसलिए हम जब यहाँ पर बाय करने जाएंगे और यहाँ बाय दबाएंगे तो हमको जो क्वांटिटी यहाँ डालनी है दैट विल बी 1333 और फिर हम बाय को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हमें पता करना है कि किसी भी एक शेयर को हमें कितना खरीदना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमने पोजीशन साइजिंग की बात की। पोजीशन साइजिंग जो है वो 2% से ज़्यादा हमें अलाउ नहीं करता है। अगर आप 1% रखते हैं तो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप 3% रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाएगा। इसलिए 2% का जो पोजीशन साइजिंग है ये एक एक्यूरेट पोजीशन साइजिंग समझा जाता है। और क्यों हमें ये पोजीशन साइजिंग रखना है, क्यों हमें 3% या 4% नहीं रखना है? ये हमें इसलिए करना है सो दैट हम हमारा कैपिटल जो है वो इरोड होने से बचाए, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट्स में कैसा है, आप जो भी चीज़ें सीखेंगे वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेंगे। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा उतना ज़्यादा आपको मतलब आपकी जो गलतियां है वो कम होगी। इसीलिए पूरा का पूरा कैपिटल अगर 1, 2 या 3 शेयर्स में लगा देंगे और अगर वहाँ पर लॉस होगा तो आपका कैपिटल का बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाएगा, राइट। मतलब आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा, हो सकता है पूरा का पूरा इरोजन हो जाए, तो पूरा का पूरा कैपिटल आपका ख़त्म हो जाए। इसलिए आप कम गलतियाँ कर पाएंगे और कम सीख पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एक शेयर में कम पैसा लगाते हैं या पोजीशन साइजिंग के हिसाब से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करते हैं एक ट्रेड में, तो फिर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट्स दे पाएंगे स्टॉक मार्केट्स में, मैक्सिमम स्टॉक्स खरीद पाएंगे, मैक्सिमम गलतियां कर पाएंगे और मैक्सिमम चीज़ें सीख पाएंगे। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो गलतियां करने का जो रेशियो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए पोजीशन साइजिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो अपना काम करता है, लेकिन 70% जो आपका प्रॉफिट या लॉस है वो आपके मेंटालिटी, आपके साइकोलॉजी, आपकी जो टेक्निक्स है या फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, पोजीशन, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट तो आपके हाथ में नहीं है, मार्केट तो ऊपर जाना है जाएगा, नीचे जाना है जाएगा। आपके बाइंग करने से ना ही कुछ बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और आपके सेल करने से ना ही कोई सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट का जो 30% है वो तो आपको उसके ऊपर छोड़ देना है, 70% जो आपके हाथ में है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ग्रीड में कोई भी स्टॉक नहीं खरीदना है, बस जितना आपको पोजीशन साइजिंग में बताया गया है उतना खरीदता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो दैट चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये दूसरा एक स्टॉक जो है ट्राइडेंट का, यहाँ पर ये ओपन किया है मैंने और यहाँ पर भी देखिए पैटर्न जो बन रहा है वो साइडवेज जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर ऊपर जाता है। अभी ये एस्टिमेटेड है कि यहाँ पे ऐसा साइडवेज जाएगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक है ट्राइडेंट, हमने डिस्कस भी किया है, 1 महीने पहले एक वीडियो भी किया था इसके ऊपर।
तो अभी के सिनारियो में क्या करंट प्राइस में आपने बाय करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। करंट प्राइस में आप बाय कर सकते हैं। और अगर नीचे आता है प्राइस तो देखिए इस लेवल तक यहाँ तक आ सकता है, तो इसके थोड़ा नीचे आप यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये 22 का लेवल है। जस्ट एक मतलब इस वीडियो में तो हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पोजीशन साइजिंग की बात कर रहे हैं। तो पकड़ लेते हैं कि 22 पे ही स्टॉप लॉस हमने रख दिया और बाय का जो प्राइस है वो करंट प्राइस जो है दैट इज़ 23.7। ठीक है, 23.7 करंट प्राइस पे बाय है और 22 पे हमारा जो है स्टॉप लॉस है। तो हम यहाँ पर डालेंगे 23.7, एंट्री प्राइस में यहाँ डालेंगे 23.7 और यहाँ पर डालेंगे 22 का, यहाँ डालेंगे। दिस डिफरेंस इज़ 1.7। ऑलराइट, और चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख नहीं है, मान लीजिए 50,000 रुपये ही हमारे पास में अगर, ठीक है, ये हो गया 50,000। तो ये 2% ऑफ कैपिटल जो है वो 1000 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। और ये जो है ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आया, क्योंकि हमने फार्मूला लगा के रखा था। हमने एक्चुअली 1000 डिवाइडेड बाय 1.7 किया है, तो हमारा आंसर आया 588। राइट, तो 588 है। यहाँ हम अगर बाय में जाएंगे तो यहाँ पर जो हमें डालना है दैट इज़ 588। यहाँ पर हम 588 डालेंगे और बाय करेंगे। इतने ही हमें अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीदने हैं इस स्टॉक के। स्टॉक कौन सा है? ट्राइडेंट। ऑलराइट, तो ये है दोस्तों टेक्निक की एक कंपनी के कितने शेयर्स हमें खरीदने चाहिए। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो करियर है स्टॉक मार्केट्स में, या जो आप टाइम मतलब आप दे रहे हैं वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लॉसेस भी अगर करेंगे तो छोटे मोटे लॉसेस रहेंगे, ज़्यादा कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। जो 70% की हम बात कर रहे थे वो आपके हाथ में रहेगा। तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, सबसे बड़ा प्रिंसिपल अगर कोई है अगर ट्रेडिंग में तो यही है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, सारी चीज़ें आती हैं, और आखिर में स्टॉक मार्केट जो मार्केट है एक्चुअल में उसके जो कंसेप्ट्स है वो थोड़े बाद में आते हैं। अगर आप ये सारे चीज़ों के ऊपर में कैपिटलाइज कर लेंगे तो फिर बाकी की चीज़ें दे विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ऐसा कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में। और बाकी की भी जो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है, इंग्लिश का चैनल है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं काफ़ी, उसकी भी लिंक दी गई है। साथ ही में पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई, एप्पल और गूगल पॉडकास्ट में भी आप देख सकते हैं। दोनों इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, आप रेफर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद और जल्द मिलूँगा आपसे।